नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राम संस्कृत क्लासेस में। तो छात्रों, हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए सब्जेक्ट संस्कृत, जिसमें हम लोगों ने प्रथम पाठ से लगाकर एकादशा माने 11वीं पाठ तक सभी पाठों के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे उनका अध्ययन किया है। तो उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं द्वादशः पाठा कर्णस्य दानवीरता। जो यह पाठ है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस पाठ के अंतिम में कुछ परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, जो भी प्रश्न यहाँ पर है या तो वह विगत परीक्षा में आया है या फिर आने की संभावना है। जैसे पहला ही प्रश्न देख लीजिए, कर्णस्य दानवीरता नामक पाठ किस रूपक से लिया गया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली परीक्षाओं में भी आया है और आने की भी प्रबल संभावना है। तो इसका हो जाएगा कर्णभारम नामक रूपक से लिया गया है। यानी कि जो कर्णस्य दानवीरता नामक पाठ है वह कहाँ से लिया गया है, कर्णभारक नाम का एक क्या है, रूपक है। रूपक नाटक का ही एक भेद होता है। आइए प्रश्न नंबर 2 है, कर्णभारम नामक रूपक के लेखक कौन है। तो महाकवि भास जो हैं कर्णभार नामक रूपक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कर्णभार नामक रूपक का कथानक कहाँ से लिया गया है। यानी कि जो भी प्रश्न है एक से बढ़कर एक है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कर्णभार नामक रूपक कहाँ से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। आइए फिर प्रश्न नंबर 4 है, महाभारत के रचयिता कौन है। कर्णभारम के रचयिता हुए महाकवि भास और महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास जी। कौन है, महर्षि वेद व्यास जी। प्रश्न पूछ लेता है कि महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं। तो महाभारत में इसके हैं श्लोक 1 लाख। पहले इसका नाम था जय, फिर भारत, फिर महाभारत। आइए और आगे बढ़ते हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं। तो महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। फिर प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कुंती पूर्ण कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करते हैं। तो जो कुंती पुत्र कर्ण हैं वो कौरव पक्ष से युद्ध करते हैं। किस पक्ष से, कौरव पक्ष से युद्ध करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, युद्ध में कर्ण के रक्षक कौन है। यानी जब युद्ध करते हैं तो युद्ध में कर्ण की रक्षा कौन करता है। तो उनके शरीर में विद्यमान जो कवच और कुंडल हैं वह है कर्ण के रक्षक हैं। क्योंकि जब तक इन कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहेंगे तब तक कोई देवता या कोई राक्षस उन्हें नहीं मार सकता। तो इंद्र छल पूर्वक आते हैं ब्राह्मण का भेष धर के, शक्र के भेष में, और उनसे कवच और कुंडल दान में मांग लेते हैं और कर्ण असहाय हो जाता है और अर्जुन से युद्ध होने पर अर्जुन के द्वारा मारे जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, इंद्र छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल क्यों मांगते हैं। क्योंकि वह अर्जुन की सहायता करते हैं। क्योंकि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेंगे तब तक उन्हें अर्जुन नहीं हरा सकते। तो अर्जुन को हराना है, अर्जुन की सहायता के लिए इंद्रदेव ब्राह्मण का यानी कि शक्र का रूप धर के आते हैं और कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल दान में मांग लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, महाकवि भास के कितने नाटक प्राप्त होते हैं। तो महाकवि भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं। सबसे प्रथम नाटककार महाकवि भास को ही माना जाता है, महान नाटककार। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, शक्र के भेष में कौन आता है। शक्र कह लीजिए या ब्राह्मण, शक्र का मतलब हुआ ब्राह्मण। शक्र या ब्राह्मण के भेष में कौन आता है। तो इंद्र आते हैं कर्ण से कवच और कुंडल मांगने के लिए है। फिर जब शक्र आते हैं तो पहला वाक्य बोलते हैं महतराम भिक्षाम याचे। क्या बोले, महतराम भिक्षाम याचे।
मुझे महान भिक्षा चाहिए, या मुझे मातराम भिक्षा, मुझे महान भिक्षा चाहिए। तो इति कस्य उक्ति, या किसकी उक्ति है, ऐसा किसने कहा, तो भिक्षा मांगने आए थे इंद्र, इंद्र का भेष था शक्र का, तो किसका है, शक्रस्य, यानी कि शक्र की यह उक्ति है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, राजाओं की जो राजलक्ष्मी होती है वह किसके समान चंचल होती है, तो सर्प के जीभ के समान चंचल होती है राजाओं की राजलक्ष्मी। भुजंग जिह्वा इव चंचला बताया गया है। प्रश्न नंबर 12 है, कर्ण ने शक्र को, यानी क्रमशः शक्र को क्या क्या दिया। ये पूछता है पहली बार क्या दिया, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है दूसरी बार क्या दिया, तीसरी बार पूछ लेता तीसरा। तो हमने सभी प्रश्नों को एक में ही समाहित कर दिया कि क्रमशः क्या क्या दिया, पहली बार क्या दिया, दूसरी बार क्या दिया, तीसरी बार क्या दिया, यानी कर्ण ने शक्र को क्या क्या दिया, फिर लास्ट में क्या देते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 है, तो आइए क्या क्या दिया मैं। पहली बार क्या दिया, पहली बार अलंकारों सहित हजारों गायें दी कि हे ब्राह्मण, मैं आपको अलंकारों सहित 1000 गाय देता हूँ। तो जब कहा तो शक्र ने कहा, ने इच्छा राजन, ने इच्छा, मुझे इसकी इच्छा नहीं है, मैं तो क्षण भर के लिए दूध पीता हूँ। तो दूसरी बार कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारे घोड़े देता हूँ, वाजिनह, बहुत सारे, बहुत 1000 घोड़े आपको देता हूँ। दूसरी बार क्या कहा, मैं आपको बहुत सारे घोड़े देता हूँ। फिर कहा ना, घोड़े पे तो मैं क्षण भर के लिए चढ़ता हूँ, ने इच्छा राजन, ने इच्छा, मुझे इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है। तो जब घोड़े से मना कर देते हैं तो तीसरी बार कहा वारणा समूह, यानी कि आपको मैं हाथियों का समूह देता हूँ। तब शक्र ने कहा, मैं हाथियों की तो सवारी कुछ क्षण भर के लिए करता हूँ, ना इच्छा में राजन, ने इच्छा में। तो कहा ये भी नहीं रहते हैं। तो कहा चौथी बार अपर्याप्त सोना देता हूँ आपको, यानी कि बहुत सारा, ढेर सारा सोना देता हूँ। तो सोने को थोड़ा ग्रहण करके फिर थोड़ा चलते हैं, फिर रुक कर वापस आते हैं कि ना इच्छा में राजन, न इच्छा में। जब ऐसी बात कहते हैं कि सोना भी हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसके बाद पांचवी बार कहते हैं, तो फिर मैं आपको जीत करके यह संपूर्ण पृथ्वी आपको दान में दे देता हूँ। कहते ना, मैं संपूर्ण पृथ्वी क्या करूँगी, इसकी मुझे इच्छा नहीं है, नहीं है। फिर छठी बार कहा कि मैं आपको अग्निष्टोम फल देता हूँ, यानी कि जो यज्ञों का जो फल मुझे मिलता है वो मैं आपको देता हूँ। तो कहा ना इच्छा में राजन, ने इच्छा में। तो सातवीं बार कहा कि मैं अपना मस्तिष्क काट के आपको देता हूँ, मच्छिरहा लीजिए, मेरा सिर ले लीजिए। तो कहा ना, मुझे आपके सिर की ज़रूरत नहीं है। तब कर्ण को पता चल जाता है कि वास्तव में क्या लेना चाहता है। तो कहता है अंतिम बार, तो मैं अपना यह कवच और कुंडल आपको देता हूँ, जो मेरे जन्म के साथ जिसका जन्म हुआ और जिसको देव और असुर में कोई नहीं भेज सकता, ऐसा यह कवच कुंडल मैं आपको देता हूँ। किसने कहा ऐसा? कर्ण ने कहा, अंतिम बार कहा। और वहाँ पर बीच में बार बार ने इच्छा में, ने इच्छा में, ऐसा बार बार किसने कहा? तो बीच बीच में शक्र कह रहे थे ने इच्छा में, ने इच्छा में। पूछ लेता है ने इच्छा में, ने इच्छा में, ऐसा बार बार किसने कहा? तो शक्र ने कहा। लेकिन जब उन्होंने अंतिम बार कहा कि मैं अपना कवच और कुंडल देता हूँ, तो कहा ददातु, ददातु, दीजिए, दीजिए। तब कर्ण समझ जाता है कि यह वास्तव में वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए छल रूप से आए हैं, ये मुझे कवच या कुंडल ही लेने के लिए आए हैं। फिर प्रश्न नंबर 16 है, सहस्त्रों माने हजारों के हजार देवता और असुर किसको नहीं भेज सकते? तो जो कवच और कुंडल था, तो जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल लगता तब तक हजारों हजार देवता असुर उसको भेद नहीं कर सकते, उनको परास्त नहीं कर सकते थे। फिर कहा देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्यामे, देयम माने देता हूँ, तथापि माने फिर भी, कवचम सह कवच के साथ, कुंडलाभ्याम माने कुंडलों को। किसने कहा? ऐसे किसके वचन हैं? तो कर्ण के वचन। जब तक उन्होंने कहा ने इच्छा में, ने इच्छा में, फिर जैसे ही कहा देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभि, मैं आपको कवचों के साथ या कुंडलों को देता हूँ। किसने कहा ऐसा?
कर्ण ने कहा। पूछ लेगा वचन किसके हैं या किसकी उक्ति है, तो कर्ण की उक्ति है। जैसे ही कहा मैं आपको ये सब कवच और कुंडल देता हूं, तैसे कहा ददातु मुझे दीजिए दीजिए, यही दीजिए। प्रश्न नंबर 18 है समय बीतने के साथ साथ किसका नाश हो जाता है। तो समय बीतने के साथ विद्या का नाश हो जाता है। चाहे जितना भी जड़ों से मजबूत पेड़ हो, समय बीत जाता है तो उसका नाश हो जाता है, लेकिन जो दिया गया दान होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। क्योंकि क्या कभी नष्ट नहीं होता, तो दिया गया दान कभी भी नष्ट नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं। तस्मात् गृह्यताम इति कस्य उक्ति है, तो इसको ग्रहण कीजिए, ऐसा किसने कहा। तो अपना कवच और कुंडल उतार करके शक्र को देते हैं और कहते हैं तस्मात् गृह्यताम, इसको ग्रहण करिए। तो ऐसा किसने कहा था, कर्ण ने कहा था, क्योंकि कर्ण ही दे रहे थे। किसने कहा, कर्ण की उक्ति है, कर्ण ने कहा था। फिर कई प्रश्नों को एक में समाहित कर लिया है ताकि प्रश्न ज़्यादा ना हो और कम प्रश्नों में ज़्यादा मैटर मिल जाए। प्रश्न नंबर 22 है, जिसमें हमने 5 प्रश्नों को एक में ही समाहित कर लिया। निम्न पदों का अर्थ लिखिए। जैसे पूछ लेगा भुजंग, भुजंग माने क्या होता है, तो भुजंग का अर्थ होता है सर्प। वाजिन का अर्थ क्या होता है, वाजिन का अर्थ होता है घोड़ा। वारणा का अर्थ क्या होता है, वारणा माने होता है हाथी। कनकम माने क्या होता है, तो कनकम का अर्थ होता है सोना। फिर ब्रंदम, ब्रंदम का अर्थ क्या होता है, ब्रंदम का अर्थ होता है समूह। यानी कि कई प्रश्नों को एक में समाहित कर लिया एक जगह, जो परीक्षा उपयोगी थे या पिछली परीक्षा में पूछा भी है। वारण मतलब क्या होता है, वाजिन का अर्थ क्या होता है, तो हमने ब्रंदम भी पूछ सकता है, भुजंग भी पूछ सकता है, तो इनको लिखा गया है। फिर प्रश्न नंबर 23 है, निम्न पदों का संधि विच्छेद करिए और संधि का नाम भी लिखिए। जैसे नमः जोड़ करोमे क्या हो जाएगा, नमस्करोमे। यदि सुंद पूछता है तो यहाँ पर होगी विसर्ग संधि। ने इच्छामि, ने इच्छामि, यानी कि ना जोड़ इच्छामि से बन जाएगा ने इच्छामि, और यहाँ पर हो जाएगी स्वर संधि। फिर अगला वाक्य शब्द है, पद है मच्छिरा, मच्छिरा में मत जोड़ सिरा से हो जाएगा मच्छिरा, और यहाँ होगी आपकी व्यंजन संधि। इसके बाद अगला वाक्य है तथयो, क्या है, तथयो, इसमें हो जाएगा तथा जोड़ एव हो जाएगा तथयो। यदि संधि पूछे तो स्वर संधि। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न पदों का प्रकृति एवं प्रत्यय बताइए। ये हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम बता रहे थे कि लास्ट में बहुत ज़्यादा परीक्षा उपयोगी हैं। ये व्याकरण में भी पूछ सकता है, और व्याकरण में वही प्रश्नों को पूछता है जो आपके किताब में शब्द दिए होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को व्याकरण में भी पूछता है। जैसे दे दिया परिहृत्य में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें परि उपसर्ग है और ह्री धातु है और लिप प्रत्यय से मिलकर बना है परिहृत्य। ध्यान दीजिए। दूसरा है गृहीत्वा, दूसरा शब्द है गृहीत्वा। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ग्रहित्वा लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पे लिखेगा गृहीत्वा और इसका जब धातु लगेगा तो ग्रह, ग्रह जोड़ त्वा से लगेगा गृहीत्वा। देखिए यहाँ री लगा है और यहाँ रा है, ये बात बहुत बारीकी है और ऐसे ध्यान दीजिए ताकि कोई यहाँ पर ऐसी मिस्टेक ना हो परीक्षा में। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है उपगम्य में प्रकृति और प्रत्यय बताइए। तो उपगम्य में उप उपसर्ग है, गम धातु है और लिप प्रत्यय से मिलकर बना है उपगम्य। फिर कार्यम शब्द है, कार्यम में क्री धातु और रेत प्रत्यय से मिलकर बना है कार्यम। अगला वाक्य है वक्तव्यम, अगला है वक्तव्यम। तो वक्तव्यम में वच धातु है, कहीं कहीं पर कोई वक लगा देता, वक गलत होता है, यहाँ पर वच धातु है। कौन सी धातु, वच धातु। यहाँ पर है वच धातु, वच धातु से तब्यत प्रत्यय मिला है और बन गया है वक्तव्यम। अगला है वारितुम, वारितुम में वृ धातु से ऋच प्रत्यय भी लगा है और तुमुन प्रत्यय, दो प्रत्यय लगे हैं और यहाँ पर बना है वारितुम शब्द बना है। तो अधिकतर पूछता है वारितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो वहाँ पर तुमुन पूछेगा और तुमुन प्रत्यय आपका सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 है,
कि निम्न पदों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। जैसे दीर्घायु हो, सब पद दे दिया। दीर्घायु तो दीर्घम आयु यस्य सहा, दीर्घायु बहुव्रीहि समास। अगला पद दे दिया देह रक्षा, तो देहस्य रक्षा षष्ठी तत्पुरुष समास। यानी कि ये थे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कर्णस्य दानवीरता पाठ से लिए गए थे। जिसको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो बच्चे पुराने वीडियो नहीं देखे हों वो हमारे चैनल राम संस्कृत क्लासेस पे जाकर पुराने वीडियो देख सकते हैं। और जिसको बुक का या किताब का जो भी पढ़ना है हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो ये रहे इस पाठ यानी द्वादशः पाठ कर्णस्य दानवीरता पाठ के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि जो भी प्रश्न बनेगा इस पाठ से इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। मात्र 10 मिनट का वीडियो, इसमें आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।